साथियों, आपका 23 जून 2025 का जो फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम पढ़ने जा रहा है, उसी बेस के आधार पर हमने क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस का। और 12 क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस का जो पहला सीटिंग में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी बेस के आधार पर तो क्वेश्चन में बहुत दम है। बने रहिएगा वीडियो में, जिससे आपका प्रश्न यहीं से बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, कर है कि भारत का विभाजन कब हुआ था। तो भारत का विभाजन जो हुआ था, बी नंबर करेक्ट है, आंसर है 1947 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन था। पहला प्रधानमंत्री पूछ रहा है, तो पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर पहला राष्ट्रपति पूछा जाए तो कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। पहला उपराष्ट्रपति पूछा जाए तो डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, हम कह सकते हैं वल्लभ भाई पटेल थे। तो ठीक है, तो इसको हम जान गए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर बात किया जाए, कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। चौथा क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था 1946 ईस्वी में हुई थी। और पहला जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो एक याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। दूसरा हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और तीसरा जो हुआ था वो हुआ था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो डेट याद रखेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहा है पांचवा नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन जो हमारा छठा नंबर क्या बन रहा है, कह रहा है भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुई थी। तो पहली बार की अगर बात करें 1951-52 में हुई थी, तो बी नंबर करेक्ट आंसर है। अगर 52 भी दे दे 1952, तो वो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो चुनाव आयोग की स्थापना जो हुई थी 1950 ईस्वी में हुई थी, याद रखेंगे। ये नंबर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो ये जो होती है 545 होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगर बात किया जाए, यहाँ पर कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है। तो ये जो होता है 5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 10वां नंबर क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है। तो प्रधानमंत्री जो प्रमुख होता है, किसका प्रमुख होता है, तो याद रखेंगे ये जो होता है लोकसभा का। यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है राज्यसभा का, लोकसभा का, केंद्रीय परिषद का। तो करेक्ट आंसर है केंद्रीय परिषद का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है कि ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने सदन होते हैं। तो भारत में कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। कौन कौन से सदन होते हैं, तो पहला जो होती है लोकसभा होती है, लोकसभा होती है। और दूसरा जो होती है वह जो होती है राज्यसभा होती है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिल सकेगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं राज्यसभा को क्या कहा जाता है। तो राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है, और जो लोकसभा जो कहा जाता है वह निचला सदन कहा जाता है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है 13 नंबर, विधायक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये जो होता है किस सभा में होते हैं, तो ये जो होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को स्वतंत्र कब मिली थी। तो भारत के स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 इसको, यानी बी नंबर करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था। तो ये जो हुआ था किस आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है
कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पर हम बात करें माउंट बेटन थे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो भारत का पहला प्रधानमंत्री अगर बात करें तो नेहरू जी थे, ऑप्शन नंबर जो थे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन हैदराबाद का विलय भारत में विलय कब हुआ था, तो ये जो विलय अगर बात करें तो 1948 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा राज्य ऑपरेशन पोलो के तहत जोड़ा गया, तो ये हैदराबाद को जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये विलय से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जम्मू कश्मीर ने भारत में विलय के लिए कब सहमति दी थी, तो ये सहमति दिए थे कब, तो अक्टूबर 1947 ईस्वी को, यानी बी नंबर करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो पहला आम चुनाव आप जानते हैं कि 1951-52 ईस्वी में, सी नंबर करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि भारत में कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो कैबिनेट मिशन की स्थापना तो ये 1946 ईस्वी में हुई थी, बी नंबर करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन कि भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये 18 वर्ष होनी चाहिए, बी नंबर करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि लोकसभा में कुल सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो लोकसभा में 545 होती है, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है राज्यसभा में के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो ये जो होना चाहिए 250 होना चाहिए, यानी बी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन ईवीएम का पूरा नाम क्या है, तो ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है मतदाता पहचान पत्र कौन जारी करता है, तो ये किसके अंतर्गत कराया जाता है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा, तो यही करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है 28 नंबर भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का उल्लेखन किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 324 में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है राज्य चुनाव आयोग किसके अधीन कार्य करता है, तो राज्य चुनाव आयोग जो करता है राज्यपाल के तहत कार्य करता है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन भारत में कितने प्रकार के चुनाव होते हैं, तो 3 चुनाव होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक जो होते हैं आम चुनाव होते हैं, दूसरा जो होते हैं मध्यवर्ती, और तीसरा जो होती है, तो ये तीसरा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है कौन होता है, तो याद रखेंगे कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वह राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्यपालिका कह रहा है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, तो राष्ट्रपति का 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, कह रहा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आप जानते हैं कि लोकसभा द्वारा होती है, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव केवल सदन, केवल विधायक, निर्वाचन मंडल, जनता, तो ये जो होता है किसके द्वारा होता है, केवल सदन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये जो होता है महाभियोग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कर उपराष्ट्रपति किस सदन का सभापति होता है, तो ये जो होता है इसको याद रखेंगे, ना तो लोकसभा का होता है ना तो राज्यसभा का होता है। ठीक है, ये जो होता है किसके होता है, तो ये जो होता है विधान परिषद का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, इसको थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 37 नंबर प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये जो होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का रहा मंत्री परिषद का गठन कौन करता है, तो मंत्री परिषद का गठन कौन करता है,
राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय पतकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है, तो ये अनुच्छेद 352 के तहत लागू किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पर कह रहा है कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, तो कार्यपालिका का कार्य होता है कानून बनाना, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है संसद का सत्र कौन बुलाता है, तो संसद का सत्र जो बुलाता है वह कौन बुलाता है, तो संसद का सत्र जो बुलाता है वह राष्ट्रपति बुलाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो बजट वित्त मंत्री करता है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, तो राज्यसभा का तो ये 6 वर्ष के लिए होता है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, तो लोकसभा को जो भंग कौन कर सकता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो ये जो कर सकता है कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है लोकसभा को भंग। ठीक है, लोकसभा को भंग करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो प्रधानमंत्री का, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि संसद द्वारा पारित विधायिका कब कानून बनाती है, तो ये जो संसद द्वारा पारित विधायिका कब कानून बनाती है, राज्यसभा के पास होते ही, कर लोकसभा के पास होते हुए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, चुनाव आयुक्त की मंजूरी के बाद। तो विधायिका कब कानून बनाती है, तो ये जो बनाती है राज्यसभा के पास होती है, ऑप्शन नंबर जो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने कितने प्रश्न की बात कर लिए, 50 प्रश्नों की बात कर लिए। ठीक है, 50 प्रश्नों को, जिसमें से आपको यहाँ से क्वेश्चन जो 25 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, अगर इसका जो ओरिजिनल पेपर आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो आप एग्ज़ाम हो, तो उसका ओरिजिनल पेपर हमारे एक्टिव सॉल्यूशन क्लास में पर जरूर अपलोड होगा। ठीक है, उसके बाद इसको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा ओरिजिनल जो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।